और पत्नियां ये लक्ष्मी का रूप है। किसी माता बहन के पैर तो छूना चाहिए, छूकर मस्तक में लगा लो, लेकिन अपना पैर उनके कभी नहीं मारना चाहिए। बहुत बड़ा पाप लगता है। माताओं के पैर छुए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में होली दिवाली में सभी बच्चे गांव के सभी घर में जाकर सब माताओं बहनों के पैर छूते हैं। मैं भी हर साल छूता था। माताएं बहनें बहुत आशीर्वाद हमको देती थी, कहती थी बहुत जल्दी बड़े हो जाओ। तो हमने कहा कितने बड़े? ऊंट जैसे बड़े। मैं मजाकिया भी था, बोले अरे फालतू बात तुम करते हंसाते हो। मैंने कहा बड़े हो जाए। फिर बोले पढ़ लिख जाओ। तो हमने कहा वेरी गुड। बोले फिर बोले शादी हो जाए, नन्ही मुन्ना आ जाए। हमने कहा ये खतरनाक आशीर्वाद वापस ले लो तुम, हमको तो साधु बनना है, वो वाला आशीर्वाद साधु बनने का। कुछ महिलाएं देती थी आशीर्वाद, जाओ महात्मा बन जाना। तो महात्मा हम बन गए। दर्शन करने आती है, शिष्य भी वो बन गई है, कंठी माला पहन लिया है। माताओं बहनों के पैर छूना चाहिए। माताएं बहनें संत के पैर छू सकती हैं, और माताएं बहनें जो उनके पूज्य हो, मान्यवर हो, पुरुषों के भी छू सकती हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करें। ठीक बेटा? वेरी गुड। तो माताओं बहनों का भी आदर करना। पत्नी को नौकरानी समझ के मत रखना। घर को मंदिर बनाना है तो पत्नी लक्ष्मी का रूप धारण कर ले और पति विष्णु भगवान जैसा सहनशील हो जाए, तो आपका घर मंदिर जैसा सुंदर हो जाएगा। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। गाओ जगदीश। में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे। ताली बजा कर गाओ। 5 मिनट में बंद कर दूंगा। तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में। माली माली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर तीर्थ में काहे को जैबै। सब दाग छोड़ा लो। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। बजाते रहो। मात पिता की सेवा करिके, माता पिता की सेवा करिके। कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै।
कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै कहाई कबीर सब अवगुण तजी कै 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 जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अपने घर को भी तीर्थ बना देना। रोज समय निकाल कर आधा घंटे प्रवचन का लाभ लेना, सत्संग की चर्चा करना, संतों का गुणगान करना, उनकी निंदा न करना। संत महात्मा भी गुणों के भंडार बने, ऐसी शुभकामना है। संसार तुम्हारे दर्शन करके भवसागर से पार होता है। हे संत भगवान, तुम गुणों के भंडार बनो। तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह का कचड़ा ना रहे। अहंकार की चट्टान को तोड़ देना संत भगवान। इस संसार का कल्याण करने के लिए तुम आए हो। स्वयं को संभाल कर रखो, पूरे विश्व का कल्याण करो। संतों की महिमा निराली है। टीवी में रोज प्रवचन सुनो, पुस्तक की दुकान से सीडी प्रवचन की खरीद लो। कभी कभी मौका लंबा हो तो 2-2 घंटे भी प्रवचन सुनो। प्रवचन से तुम्हारा विकास भी होगा। प्रवचन से घर में शांति आएगी। प्रवचन से संगठन भी बनेगा। प्रवचन से एकता होगी, प्रेम बढ़ेगा। प्रवचन से गम खाना सीखोगे। प्रवचन से घर में सुख आएगा। प्रवचन वह सब कुछ दे देगा जो आज तक कहीं नहीं मिला है, वो सब प्रवचन से मिल जाएगा। सुख की चाबी है प्रवचन। तुम्हारे जीवन की व्यथा को दूर कर देगा। गुणवान बन जाओगे तुम, महान बन जाओगे तुम, धनवान बन जाओगे तुम। सुख बांटोगे पूरे संसार को, सुख के सागर हो जाओ। हर समय मुस्कुराते रहोगे, दुख तुम्हारे पास भी नहीं फटकेंगे। खुशियां तुम्हारे सामने नृत्य करेंगी। तुम्हारा जीवन देखने के लिए लोग आएंगे, तुम्हारे दर्शन करेंगे। ये सब सत्संग से मिलेगा। जब घर जाना, पुस्तक की दुकान से सीडी ले लेना, पुस्तक ले लेना, और इतनी सीडी ले लो, इतनी पुस्तकें ले लो, इतने गुरुवर के फोटो ले लो कि अपने मित्रों को भी दे देना गिफ्ट में। होली आ रही है, होली त्योहार के उपलक्ष्य में सीडी कैसेट उनको गिफ्ट में देना, मुफ्त में देना। रिश्तेदारों को, अपने समधी को, ससुराल वालों को भी देना। उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो उनके द्वारा जो दुख मिलता है वो भी दूर हो जाएगा और बड़ा सुख मिलेगा। सीडी बांट बांट कर प्रचार करो। तुम मेरे प्रचारक भक्त बनो।
इस वाणी को दूर तक फैला दो। फूल खिलता है, खुशबू थोड़ी जगह में रहती है, लेकिन हवाएं उस खुशबू को बहुत दूर तक फैला देती हैं। ऐसे तुम हवा बन जाता। संत तो फूल है, लेकिन तुम हवा बनो और संतों के ज्ञान की खुशबू पूरे विश्व में फैला दो, ताकि पूरा विश्व महक उठे, खुशबू देने लग जाए। धन की भी ताकत लगाना और साथ साथ में शरीर की भी ऊर्जा खर्च करना। वाणी से भी गुरु का प्रचार करना। बहुत बड़ा पुलिस अफसर राजस्थान कोटा आश्रम में आया, शिष्य बना, धन फूल मीणा TI SP रामधन बेरवा। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव का कुछ न कर पाना, लेकिन उनके गुणों का बखान करना। जहाँ बैठो गुरु का गुणगान करो, महिमा फैलाओ। गुरुवाणी का प्रचार प्रसार करना। घर में गम खाकर रहना। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरथिर होए। अपने शरीर को स्थिर रखना। शरीर को स्थिर रखने का अर्थ है आपके शरीर के द्वारा कोई गलत कर्म ना होने पाए, आपकी इंद्रियां कभी चंचल न होने पाए। ऐसा शरीर की स्थिरता का अर्थ है। मन थिर, आपका मन किसी तरफ चंचल ना हो, विचलित ना हो। कृष्ण के बगीचे में अर्जुन टहल रहे हैं, साथ में कृष्ण भी है। कृष्ण की बहन सुभद्रा अपनी सखियों के साथ आई है। सुभद्रा को देख करके अर्जुन का मन चंचल हो जाता है। कृष्ण इस बात को जान जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि मेरे दोस्त, क्या मेरी बहन को देख करके तुम्हारा मन चंचल हुआ है? अर्जुन शर्मिंदा होकर कुछ नहीं बोले। कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या तुम मेरी बहन को पाना चाहते हो? अर्जुन कुछ नहीं बोले। कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या मेरी बहन के साथ तुम विवाह करना चाहते हो? अर्जुन मुस्कुरा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरी बहन तेरी पत्नी बने, मैं तेरा साला बनूं और तू मेरा बहन दामाद बन, लेकिन जाति का भेद है, अब क्या करोगे? बहुत कठिन है। भाइयों और बहनों, लेकिन भगवान कृष्ण मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, सब बात को समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुभद्रा को तुम ले सकते हो, लेकिन मर्यादा से लेना है, मर्यादा टूटने ना पाए। कृष्ण भगवान की गीता तुम पढ़ो। अर्जुन को ही समझाया है भगवान ने कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्यण च गृह्यते चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़। अर्जुन कहते हैं, भगवान ये मन बड़ा चंचल है, ये रुकता नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को बस में किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि बस में ना हो, इसको बस में करने का अभ्यास करो और वैराग्य करो तो ये मन में बस में हो जाएगा। और जिसका मन बस में हो जाता है वो इंसान से भगवान बन जाता है, और जो मन को बस में नहीं कर पाता है वही इंसान शैतान बन जाता है। मन को बस में करो। कृष्ण भगवान के अंदर कितना त्याग भी है। गोकुल छोड़ करके जब मथुरा चले गए, लौट कर दोबारा नहीं आए। अगर मोह होता तो फिर लौट आते, मोह नहीं, त्याग कर दिया। उनसे प्रेम करने वाले गोपी ग्वाल तड़फते रहे, इंतजार करते रहे कब आएंगे भगवान, नहीं लौटे। उद्धव को भेजा, समाचार देकर जाओ, गोपी ग्वालों को समझा देना कि अब मैं लौट कर तो नहीं आऊँगा,
अब वे सब आपस में प्रेम से रहें और मेरी याद में दुखी ना हो। उद्धव समझाने गए तो उद्धव को उलट करके गोपी ग्वालों ने समझा दिया। बोले तुम मुझको क्या समझाने आए हो? उद्धव, यदि एक बार कृष्ण का दर्शन करा दो तो हम तुम्हारा गुणगान करेंगे। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। गए गोकुल से जब से वो नहीं वापस यहाँ आई, खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। निवेदन है, इष्ट की मर्यादा को भी बचा करके रखना। गोपी ग्वाल गोकुल से स्वयं भी मथुरा जा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं जाते। वहीं पर पुकारते हैं तुम आ जाओ, लेकिन जाते नहीं। वो उनकी मर्यादा है। हमेशा मर्यादा में रहना भक्ति का स्वरूप है। कृष्ण की भक्ति गोपी ग्वाल करते हैं। कृष्ण की भक्ति आज पूरे विश्व में फैली हुई है। कृष्ण भगवान को तो अंग्रेज भी मानते हैं, अमेरिका के अंग्रेज। भगवान श्री राम की भक्ति हमारे भारत देश में कोने कोने में है, जिसमें छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। शिवरी ने राम की भक्ति किया, राम के साथ उसका नाम अमर हो गया। कबीर साहिब की भक्ति पूरे भारत में बहुत फैली है, जिसमें बिहार में बहुत ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में भी बहुत है। लेकिन कबीर का ज्ञान हो या रामायण का ज्ञान हो या गीता के श्लोक हो, सबका उद्देश्य एक है कि मनुष्य को कैसे संभाला जाए, मनुष्य का दुख कैसे दूर हो और मनुष्य कैसे सुखी हो। मन पर संयम रखना, इंद्रियों को बस में करना, गम खा लेना, ये सुख की चाबियां हैं, इनको खोने मत देना। आलस्य मत करना, जोश आए तो जोश को भी कंट्रोल रखना, होश में काम करना। गुस्सा अंदर पैदा हो, कुछ अच्छा ना लगे तो अपनी गुस्सा को काबू कर लेना, क्योंकि सबका सब कुछ तुमको अच्छा नहीं लग सकता है। अपने घर को साफ सुथरा रखना, बच्चों को स्नेह देना, शिक्षा और संस्कार देना। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना कल आ रहा है। वैलेंटाइन दिवस मत मनाना, मातृ पितृ पूजन दिवस। सभी बच्चे अपने माता पिता को कल एक एक फूल भेंट करना, उसकी माला पहनाना, कुर्सी पर बिठा के, खाट पर बिठा के, और माता पिता के चरण स्पर्श भी करना। कल 14 फरवरी सत्य मधुसूदन यादव जी बता गए हैं, मातृ पितृ पूजन दिवस भी है।
तो थोड़ा माता पिता का सम्मान कर लेना। ऐसे भी जब त्योहार आए, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, गुरु पूर्णिमा हो, तो माता पिता की पूजा करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आपके माता पिता में कोई कमी भी हो, लेकिन बहुत से गुण भी तो है। कमी को एक साइड में करके सबसे बड़ा गुण कि तुम्हारा पालन पोषण करके तुमको इतना बड़ा किया, ये माता पिता की महिमा को कभी मत भूलना। गुरु की महिमा को भी याद रखना। आपका जीवन मंगलमय हो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, अपनी वाणी पर संयम रखना। गाली देने की आदत को छोड़ना। निंदा करके वाणी को प्रदूषित मत करना। झूठ बोल करके अपनी वाणी के महत्व को मत गिराना। झूठा मत बनना। 3 दोष शरीर के होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। इन तीनों से बचना। चोरी मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार भी मत करो। बस में रखो अपने को। मन के 4 दोष हैं, क्रोध, मान, छल और ईर्ष्या। किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या में मत जलो। किसी से प्रतिकूलता पड़े तो बहुत जल्दी ज्वालामुखी बनकर धधको मत, क्रोधी मत बनो। सहन शक्ति बनाए रखो। अभिमान मत करो। छल किसी के साथ मत करो। धोखा मत दो। ये 4 गुणों को बस में करो। गाली, निंदा, झूठ, ये वाणी के 3 दोष हैं। गाली देना, निंदा करना और झूठ बोलना, ये तीनों दोषों से बचो। इनको भी दूर करो। निंदा करने से अपना समय बर्बाद होता है और झूठ बोलने से अपना विश्वास खत्म हो जाता है। लोग समझ जाते हैं झूठा है, आदमी ठीक नहीं है। इन आदतों को सुधारिए। गाली देने का स्वभाव चेंज करिए। गाली देने से आपका ग्राफ नीचे गिरता है, आपकी कीमत कम होती है, अच्छी सभा में तुमको बिठाया नहीं जाता है। गाली देकर तुम अपनी भड़ास निकाल सकते हो, लेकिन भाइयों बहनों, इतना याद रखना, जिसको तुम गाली दे रहे हो उस पर क्या बीतती होगी। वो आदमी बहुत दुख पाता है और मन ही मन तुमको 1000 गुना ज़्यादा गाली भी देता है। इसलिए गाली को भी कंट्रोल कीजिए। सभ्यता सीखो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए। अपने चित्त की चंचल वृत्ति को स्वरूप में स्थिर करो। स्वरूप स्थिति का अभ्यास करो। निज स्वरूप में शांत रहो। ध्यान में बैठ करके मन को अंतर्मुखी बनाओ। मन इधर उधर भटकने ना पाए, अटकने ना पाए। कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा क्षण, ऐसा सेकंड, ऐसा 1 सेकंड का जीवन भी कल्पों के समान है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। एक पलक केवल सेकंड भर का समय होता है। अगर तन, मन, वाणी और चित्त को स्थिर कर लो और ऐसी जिंदगी एक क्षण भी जी लो, तो एक क्षण की जिंदगी कल्पों के समान होती है, करोड़ों वर्षों के समान होती है। ये छोटी जिंदगी करोड़ों वर्ष की बराबरी कर लेती है। ऐसी अपनी जिंदगी बनाना। 120 वर्ष जियो, गुड़ाखू घिसते घिसते, तम्बाकू थूकते थूकते, बीड़ी का धुआं फूंकते फूंकते। उस जिंदगी से बेहतर है कि आपकी ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी तो पशुओं की है। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करना, पवित्र जीवन जीना, दानी बन करके रहना, सेवा करना, धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन से अर्पित रहना। भाइयों और बहनों, जिस समय
विनोबा भावे ने धर्म रक्षा के लिए भूदान आंदोलन चलाया था। इस जनता ने लाखों एकड़ जमीन उनको दान दिया था, भूदान आंदोलन था। हमारे आपके जीवन में दान का बड़ा महत्व है। कभी प्रेम दान करो, कभी क्षमा दान, जीवन दान, प्राण दान, कभी वस्त्र दान और कभी अन्नदान और कभी धन दान भी करो। जहाँ पर मंत्रालय था, छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंत्रालय पुराना, वहाँ एक मूर्ति लगी थी स्वर्गीय कल्याण सिंह। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उन्हीं का भवन था, उन्होंने सेवा के लिए दान दिया, इसलिए उनकी मूर्ति लगाकर याद की जाती है। विचार कीजिए, इस दुनिया में दानियों की कमी नहीं है, एक से एक बड़े बड़े दानी भरे हुए हैं। जिस समय गुजरात में भूकंप आया, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने कच्छ भुज में एक 10,000 आबादी वाले गांव को गोद लिया, 10,000 मकान बना करके दान कर दिया। 10,000 मकान। अभी 10 रुपये दान करने के कहूँ सबको टेंशन हो जाएगी। मैं इतना ही बोल दूँ, सबको 10-10 रुपये दान देना है, सबको टेंशन हो जाएगी, कहाँ फंस गए हम। और 10,000 मकान बना कर दान दिया। उनके भीतर इतनी उदार भावना थी, दान की भावना थी, इसलिए उनको इतनी संपत्ति का मालिक बनने का मौका मिला। और उस संपत्ति का मालिक बनने के बाद 10,000 मकान दान कर दिया बनाकर। मैं आपसे भी कहूँगा, अगर देने लायक हो, तुमको प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, तुमको गुरु की कृपा से मिला है धन, अन्न, सामान, तो तुम दान भी करो। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम। नाव में पानी भरे तो दोनों हाथ उलीचो, नहीं तो नाव डूब जाएगी। और घर में धन बढ़े तो दोनों हाथ से दिल खोल कर दान करो, नहीं तो जिंदगी डूब जाएगी, जिंदगी डूब जाएगी। आज अगर इस पटेवा गांव के लोग दानी ना होते तो ये समागम ना होता। एक आदमी का समागम ये नहीं है, ये पटेवा के बच्चे बच्चे का समागम है, हर माता बहन का समागम है, हर बुजुर्ग भैया का समागम है, क्योंकि इसमें सबके घर से कुछ न कुछ दान हुआ है। शरीर से सेवा, धन से सेवा, अन्न से सेवा, मन से सेवा पूरा गांव किया है। ये प्रोग्राम पूरे ग्राम वालों का है, इसलिए समस्त ग्रामवासियों को मैं आयोजक मानता हूं और सबके लिए व्यास गादी शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रही है। पूरा गांव खुशहाल रहे।